हरे हरे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से अभी मैं आपके लिए हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर, और आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है पुरुषार्थ और प्रारब्ध। पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है, इस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जितना हो सके मैं आपको इसी में समझाने की कोशिश करूंगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके माध्यम से कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों में कहाँ हमारा पुरुषार्थ लगता है और कहाँ प्रारब्ध काम आता है। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए प्यारी प्यारी, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि पुरुषार्थ क्या है और प्रारब्ध क्या है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो शास्त्रों में बताया गया है हमारे चार धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों चीजों में पुरुषार्थ की कहाँ जरूरत है, कहाँ हमें प्रारब्ध की जरूरत है, कहाँ हमें प्रारब्ध मिलता है। तो चलिए मैं आपको लिखकर समझाने की कोशिश करूंगी जितना हो सके इजी में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब ये चार चीजें हैं, ठीक है। इनमें से कहाँ पुरुषार्थ लगेगा और कहाँ हमारा प्रारब्ध लगेगा, अब इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, मोक्ष और धर्म, इन दोनों के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। यहां भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। इन दोनों मोक्ष मोक्ष तक तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि मोक्ष के लिए हमें जैसे भी जो भी कुछ करना होता है, पाठ पूजा भक्ति भावना, जो भी हमें मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष क्या है वो आपको मैं अलग वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी अच्छी तरह, जितना मैंने सीखा है और ज्ञान से लेकर आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब हम बात करेंगे अर्थ और काम। ये दोनों चीजें है ना, इनके लिए हमें जरूरत है इनसे जो अर्थ और काम है ये मिलता है हमें प्रारब्ध से, और धर्म धर्म के लिए करना पड़ता है हमें पुरुषार्थ। और ये जो अर्थ है ना, ये हमें मिलता है धर्म से, अर्थ हमें धर्म से मिलता है। और अर्थ और काम, ये जो चीजें होती है ना, जो अब हम जीवन में भोग रहे हैं, वो हमें मिला है पुरुषार्थ से। और अब हमें आगे वाले जन्म के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो हम करेंगे ना, वो हमें पुरुषार्थ करना है। अब हमारा पुरुषार्थ, अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को समझा रही हूँ, जितना हो सके वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ पुरुषार्थ। प्रारब्ध पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और समझाया है आपको कि प्रारब्ध क्या है, तो आप इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से दो चीजों के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। धर्म के लिए पुरुषार्थ करना होगा और मोक्ष के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, लेकिन अर्थ और काम के लिए हमें कहीं भी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज के टाइम में जहां हम देख रहे हैं ना, इंसान सिर्फ अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, बल्कि हमें यहाँ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। ये हमें अर्थ और काम जो हमें मिलेगा वो हमारे धर्म से मिलेगा। हम गलती ये कर रहे हैं, धर्म में जो हमें करना था पुरुषार्थ, वो हम यहाँ ना करके हम कर रहे हैं अर्थ और काम पे। अब पुरुषार्थ का मैं आपको बताती हूँ कि पुरुषार्थ का मतलब और प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है। प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध में जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आजकल हम देखते हैं कि कई बार आपने भी देखा होगा, यूट्यूब पर आपने भी सुना होगा, डोली चाय वाला। उसने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया था, चाहे इसने क्या मेहनत की थी जो उसे इतना पैसा मिला। उसने सिर्फ बिल गेट्स को चाय पिलाई थी और वो आज इतना पॉपुलर हो चुका है। आज वो बाहर रह रहा है, उसके पास वो सारी चीजें, ऐशो आराम की जिंदगी, गाड़ियां, सब कुछ है उसके पास। सब कुछ कैसे आया? वो आया उसके प्रारब्ध से। उसने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ, चाहे पैसे का दान किया हो, चाहे किसी की सेवा की हो, उसने कुछ ऐसा कर्म किया था जो उसके पिछले जन्म के पुण्य के अपोजिट प्रारब्ध बना हुआ था, जो उसे अब इस उम्र में आकर उसे वो मिला। कई बार हम देखते हैं किसी की लॉटरी लग जाती है, और अभी कुछ दिन एक और वो थे भाई साहब जिन्होंने छोटी रील बनाते थे, वो काफी टाइम से रील बना रहे थे और उनकी रील वायरल हुई, जिसमें वो दुकानदार से जाकर पूछते हैं 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है। तो ये रील उनके इतना वायरल हुई और वो अब करोड़पति बन चुके, कुछ भी गाड़ियां खरीद रहे हैं, उन्होंने अच्छा घर ले लिया कैसे। और बहुत सारे ऐसे हमने देखे भी थे। वो सिंगर थी जिसे, मतलब वो फुटपाथ पे सिंगिंग कर रही थी, उसकी किसी ने वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल हुई और उसे हिमेश रेशमिया जी ने बुलाया, उन्होंने मतलब वहां पे जाके गाना गाया, उनका गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ। उनसे गलती हुई जिसकी वजह से वो वापिस उसी स्थिति में चली गई। उस पर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि उनसे क्या गलती हुई। भगवान ने उसे दिया, उसे मौका दिया, प्रारब्ध के अकॉर्डिंग उसका धन दिया है, लेकिन वो संभाल नहीं पाई। ऐसे ही देखते हैं जैसे करोड़पति बहुत लोग बनते हैं, लॉटरी निकलती है, लेकिन वो संभाल नहीं पाते हैं। प्रारब्ध के अनुसार उन्हें मिलता है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था, कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से उन्हें मिलता है। वो होता है प्रारब्ध। जो उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, उनके पास खुद ब खुद पैसा आता है एकदम से, पता नहीं क्या प्रकृति झेल खेलती है। और छोटे से काम से उन्हें, अब पिछले दिनों एक और गाना वायरल हुआ था, जो मतलब एक लड़का था जो ऐसे पत्थर बजा कर गाना गाता था, मुझे वो गाना याद नहीं है, वो भी कितना वायरल हुआ था। उसमें तो उसका गाना बनाया गया, जो भी कुछ हुआ, उसके पास काफी पैसा आया इसकी वजह से। तो वो
वो सब जो ऐसे पैसा आता है एकदम से जो करोड़पति बन जाते हैं, वो हो रहा है ना, वो हो रहा है प्रारब्ध से, वो हो रहा है इसकी वजह से। ये प्रारब्ध कैसे बना? हमारा प्रारब्ध हमारा बना पिछले कर्मों में, हमने जो अच्छे कर्म किए, हमने काम किए, किसी की सेवा की, हमने कुछ अच्छा दान किया और वो भी गुप्त दान। दान पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि दान करते हैं, लेकिन कई बार हम करते क्या है, उस दान का हम वाहवाही में नहीं खत्म कर देते हैं उसको। जैसे कि कोई हमने कहीं पे भी स्कूल में, कहीं संस्था में, किसी मंदिर में पंखा दान किया और कुछ भी दान किया, कूलर दान किया, और उस पर हम अपने बड़े बड़े अफसर के नाम दिखा देते हैं, और वो जो पुण्य होता है, जो आगे के इंसान आते हैं, वो पढ़ते हैं, देखते हैं, वाहवाही होती है हमारी, वो पुण्य हमारा वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए दान करने के लिए शास्त्रों में भी लिखा गया है, और बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि दान करो, लेकिन गुप्त दान करो। अगर इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को भी पता ना चले कि आपने क्या किया है, क्या दान दिया है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग ये कहते थे। अब बात करते हैं पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको जितना नॉलेज में ले पा रही हूँ, मेरे पास है, मैं आपको दे रही हूँ। आप इस नॉलेज को सुन रहे हो, धीरे धीरे बार बार आप वीडियो देखोगे, आपके वो सबकॉन्शियस में जाएगी, आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, और जब आप कहीं जाओगे तो आपको मेरी कही हुई बातें याद रहेंगी, याद आएंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होने के बाद जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, कहीं जाओगे तो आपको मेरी बात याद आएगी। आप वहाँ पे जितना हो सकेगा आप पुण्य करने की कोशिश करोगे, दान करने की कोशिश, अच्छा काम करने की कोशिश करोगे। तो ये जो मैं कर रही हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ जैसे कि अब इसका और इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आज जो हमें हमारा परिवार है, परिवार में माता पिता भाई बहन, अब माता पिता है, अब बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, और धर्म से पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। धर्म का काम क्या है? हमारे परिवार, हमारे माता पिता, हमारी, आप अगर वीडियो देख लो, आप लड़के हो तो आपकी लड़की हो तो आपका पति, आपके सास ससुर, वो जिनकी सेवा करना आपका धर्म है। तो उसी धर्म से बनेगा आपका पुरुषार्थ, और यही पुरुषार्थ आगे चलकर बनता है प्रारब्ध। इस जन्म में आप जो जो अच्छे काम करोगे, किसी की सेवा करोगे, वो आपका पुरुषार्थ जो आप करोगे, वो पुरुषार्थ आपका क्रियामान कर्म से चित्त में जमा होगा, फिर वो इस जन्म में काफी समय बाद या अगले जन्म में जाकर आपको प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। आज जो आपको मिल रहा है वो आपका पिछले जन्मों का प्रारब्ध है, जो आपने पिछले जन्मों में किया। पुरुषार्थ जैसे कि आज अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ तो वो जॉब करना मेरा पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग अगर मैं उस जॉब को अपना धर्म मानूंगी, धर्म मान कर मैं उस जॉब को करूंगी, मैं उस जॉब में पूरे दिल से सेवा दूंगी। अगर मेरा पीरियड आधे घंटे का है ना, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उस आधे घंटे में बच्चों को कम से कम 40 मिनट की शिक्षा दे पाऊँ, उन्हें आसान तरीकों से समझा पाऊँ। और एक ये होता है कि हम पुरुषार्थ में, अपने पुरुषार्थ में, अब मैं टीचर हूँ तो मेरा धर्म का काम यही हुआ कि मैं पुरुषार्थ में अपने पूरे मतलब दिल से ईमानदारी से करूँ पुरुषार्थ को। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम काम करते हैं लेकिन हमें उतना फल नहीं मिलता। उसका कारण क्या होता है? जैसे कि मान के चलो कि मैं टीचर हूँ और मैंने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं देखते क्या हूँ, मैं देखते हुए मुझे कोई देख नहीं रहा, आज प्रिंसिपल सर है नहीं, प्रिंसिपल मैम है नहीं, तो मैं क्या करना है? पढ़ा के कौन देख रहा है? मुझे कोई पढ़ा रहा है, कौन देख रहा है, कौन नोटिस कर रहा है? मैंने उल्टा सीधा उनको बताया, समझाया और बस आराम से क्लास में देख ली। बच्चों ने उनको समझाने की बजाय, उसको लिखाने की बजाय की कोशिश करूँ कि उनको जितना हो सके सिखा सकूँ, लिखना सिखा सकूँ, अच्छी चीजें सिखा सकूँ। उसके बजाय जब छोटे बच्चे होंगे तो मैं क्या करती हूँ, क्या करूँगी कि अगर मैं अपना बुरा कर्म कैसे करूँगी कि मैं बच्चे काम नहीं किया, बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, मैंने कॉपी उठाई, मैंने कर दिया उनका काम और जाके बोल दिया कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा काम करके लाता है, इन काम वो मैंने किया। कौन देख रहा है? मानते हैं दूसरे कोई नहीं देख रहे, स्कूल का स्टाफ नहीं देख रहा, मैंने चोरी छिपे ऐसी गलतियां की, लेकिन प्रकृति देख रही है। हमारे अंदर जो भगवान ने चिप फिट करके भेजी है ना, उस चिप में सब रिकॉर्ड हो रहा है उसी कर्म के अकॉर्डिंग। कहते हैं ना, कई बार ऐसे सुनने में मिलता है कि कोई इंसान होता है बहुत सालों तक जॉब करता है, लेकिन उसकी सैलरी नहीं बढ़ती, उसे प्रमोशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने काम जो ईमानदारी उसे अपने कर्म में करना चाहिए ना, वो नहीं करता। उसकी वजह से वो जहाँ है वो जहाँ का तहाँ ही बैठा रहता है। वो एक इंसान जो अपने काम को अपना कर्म समझकर ईमानदारी से करता है कि मुझे ये काम मिला है, वो अपने काम का 100% देता है। 100% तो क्या, 100 से भी 101% ऊपर देता है। उस इंसान के लिए सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम 100% दे रहा है। उसकी सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा, उसकी लाइफ में खुशियां आएगी, सब कुछ होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, उसकी वजह से उसे वो सब कुछ मिल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करके बताती हूँ। ये जो जुगाड़ लगाया है मैंने, चौक वगैरह मंगवाया है, दीवार पे आपको समझा रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझा पाऊँ इसी में। अब हाँ, सीधा बताऊँ तो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने ये आइडिया निकाला है। तो देखो, अब मैं आपको इसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पुरुषार्थ, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ हम कैसे कर सकते हैं, मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। उसके बाद में पुरुषार्थ, कर्म धर्म के लिए पुरुषार्थ कैसे करते हैं, कैसे होता है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कैसे होता है, और एक वीडियो में आपको प्रारब्ध से क्या क्या मिला है उसे भी मैं आपको डिटेल में फिर से समझा दूंगी, वीडियो अलग से अपलोड करके। ठीक है, अब एक बार इसको मैं रिवाइज कर देती हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इन तीनों चीजों में मैंने आपको समझाया है कि धर्म और मोक्ष के लिए हमें
पुरुषार्थ की जरूरत होती है। लेकिन अर्थ जो हमें पैसा, जो हमारी लाइफ में पैसा आता है, काम आता है, उसके लिए हमें पुरुषार्थ की नहीं, हमें प्रारब्ध की होती है जरूरत। प्रारब्ध कौन से? जो हम पिछले जन्म में करके आए हैं। आज हम जो प्रारब्ध पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा प्रारब्ध के रूप में। आज हमने किसी के साथ अच्छा किया, यहाँ जितना मिलेगा उतना मिलेगा, क्योंकि ये तो है नहीं हम एक या दो कर्म करेंगे, हम कर्म करेंगे, हमारे कर्म के लाखों ढेर बने पड़े हैं, संचित में जमा पड़े हैं। उसके उन संचित कर्मों जो प्रारब्ध बनकर उन प्रारब्ध को काटने के लिए हमें बार बार जन्म मिलता है। तो अब इस जन्म में अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें यहाँ भी धन भी मिलेगा, अच्छा काम भी मिलेगा, और अब हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो हमें अगले जन्म में अच्छा हमारा प्रारब्ध भी बनेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपको इसे इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। और आगे वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी कि पुरुषार्थ कहाँ करना है, प्रारब्ध कैसे बनते हैं, हमारा आज का कर्म, हमारा आज का पुरुषार्थ भविष्य का प्रारब्ध होगा हमारा, और हमारे जो पास्ट के जो पुरुषार्थ है वो आज हमारा भविष्य का प्रारब्ध है। तो इन दोनों चीजों पर फिर से वीडियो लेकर आऊंगी और आपको और अच्छे से समझाऊंगी कि मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कैसे करना है, हमें धर्म के अनुसार पुरुषार्थ कैसे करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें अर्थ और काम दोनों की प्राप्ति हो। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे चैनल पे वीडियोस पे, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहे।